किशुन को देखते साथ ही सलोनी जी की आंखों में नमी आ गई थी और वो उठकर बैठने ही लगी थी कि किशुन भागता हुआ उनके पास आ गया था। वो आते ही बोला था, क्या हुआ माँ, आप ठीक तो है ना? सलोनी जी ने किशुन का माथा चूमते हुए कहा था, किशुन बेटा हम तो ठीक हैं, आप आ गए हो, अब तो आपको ज़्यादा लगी तो नहीं? अरुण ने बताया आकर कि आपको गोली लग गई है। किशुन सलोनी जी का हाथ थामते हुए बोला था, माँ मैं ठीक हूँ, बस गोली छूकर ही निकली थी, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक। सलोनी जी ने अर्नव को भी अपने पास बुलाया था और बोली थी, आप दोनों जानते हो ना, आप दोनों हमारे लिए क्या हो। आपकी माँ आप दोनों को किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं देख सकती है। ये बोलकर सलोनी जी ने दोनों को गले से लगा लिया था और मनोरमा जी से बोली थी, भाभी आप जाकर किशुन के लिए हल्दी वाला दूध ले आइए और अरु के लिए भी। वैसे तो हम जानते हैं अरु दूध नहीं पिएंगे, लेकिन अरु आपको भी चोट लगी है, ये देखिए। सलोनी जी ने अर्नव को उनकी चोट दिखाते हुए कहा था। किशुन भी बोल पड़ा था, अरु तुझे दर्द नहीं हुआ क्या? देख कितना गहरा कट लगा है। अर्नव की आंखों में नमी आ गई थी और वो बोला था, दर्द तो हुआ था पर तुझे उस हालत में देखकर हुआ था। जब तुझ पर उस आदमी ने गोली चलाई थी ना, तब मेरी क्या हालत हुई थी मैं बता नहीं सकता। किशुन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो बोला था, मैं ठीक हूँ यार, देख तेरे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो एक काम कर, जाकर एक बार भाभी को भी देखा, वो ठीक है या नहीं। किशुन की बात सुनकर शांति जी भी बोल पड़ी थी, हाँ छोटे, आप खुशी बिटिया के पास जाएं और देखें वो ठीक है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुजाता जी खुशी के कमरे में पहुंची थी, उन्होंने खुशी को ज़ोर ज़ोर से रोते हुए देखा था और पायल उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सुजाता जी ने खुशी को आवाज़ दी थी, लाडो क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? खुशी ने जैसे ही सुजाता जी की आवाज़ सुनी थी, वो उनकी तरफ भाग कर आई थी। उनके गले लगते हुए बोली थी, मम्मा आप ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कि किसी ने आप लोगों के ऊपर गोली चलाई थी। सुजाता जी ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम के बोली थी, मेरी बच्ची मैं ठीक हूँ और देख तेरे सामने हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं तुझसे वादा करती हूँ। खुशी ने सुजाता जी की बातों को सुनकर कहा था, सच मम्मा आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी ना? सुजाता जी ने उसके सर पर हाथ फेर के बोला था, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी आयुष उसके पास आ गया था और बोला था, खुशी दी आपको कैसे पता चला कि हम लोग पर किसी ने गोली चलाई है? आयुष की बात सुनकर सुजाता जी ने उसे चुप होने का इशारा करा था, लेकिन खुशी तब तक आयुष की बात सुन चुकी थी और बोली थी, क्या सच में आप लोगों के ऊपर हमला हुआ है? खुशी की बात सुनकर सुजाता भी चुप हो गई थी और कुछ बोली नहीं थी। ये देख खुशी मान्या के पास गई थी और उससे पूछा था, मान्या सच सच बता, क्या हुआ है? क्या तुम लोगों पर सच में हमला हुआ है? मान्या ने सुजाता जी की तरफ देखा था, जिन्होंने उसे कुछ न कहने का इशारा किया था। सुजाता जी का इशारा समझ मान्या कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये सब बातें खुशी को बताई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहीं वो सबको डांटने ना लगे। लेकिन खुशी जैसे सब कुछ समझ गई थी, वो आयुष के पास गई थी और उसका हाथ अपने सिर पर रखकर बोली थी, आयु तुझे मेरी कसम है, तू मुझे सच सच बता, क्या हुआ है? तभी अर्नव अंदर रूम में आते हुए बोला था, मैं आपको बताता हूँ मिसेस राजजादा क्या हुआ था। पायल भाभी आप एक काम कीजिए, आप सबको उनका कमरा दिखा दीजिए जिससे कि सब लोग आराम कर सके और उन सबके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि सब के सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। अर्नव की बात सुनकर सुजाता जी ने अर्नव की तरफ देखा था और उसको कुछ न बताने का इशारा किया था, तो अर्नव ने उन्हें आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा किया था और बोला था, माँ, मासी, आयु और मान्या, आप सब पायल भाभी के साथ जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, क्योंकि शाम को मिसेस राजजादा की मुंह दिखाई की रस्म है और आप सबको तब तक उसके लिए फ्रेश होना है। अर्नव की बात सुनकर सब लोग वहाँ से जाने लगे थे,
लेकिन मान्या जाते जाते रुकी थी और उससे पूछ बैठी थी, अर्नव जीजू किशुंग जी कैसे हैं? वो ठीक है ना? अर्नव ने बस इतना ही बोला था। हाँ वो ठीक है और नीचे माँ के पास बैठा हुआ है। मान्या की जान में जान आई थी ये सुनकर, और वो आयु का हाथ पकड़कर खुशी के रूम से बाहर चली गई थी। उन लोगों के जाते साथ ही खुशी ने अर्नव की तरफ देखा था और बोली थी, क्या हुआ है ऐसा जो सब मुझसे छुपा रहे हैं मिस्टर राजादा? खुशी की बात सुनकर अर्नव उसके पास आया था और उसको अपने गले से लगा लिया था और बोला था, आप पहले शांत हो जाइए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूँ मिस्टर राजादा। जैसे ही अर्नव ने खुशी को अपने गले से लगाया था, खुशी मानो एकदम शांत हो गई थी, जैसे वो इसी पल का इंतज़ार कर रही हो। अर्नव ने प्यार से खुशी का माथा चूम लिया था और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया था। खुशी अर्नव का चेहरा देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस था और उसका हाथ थाम के बैठा था तो उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने अर्नव से पूछा था, क्या हुआ, अब आप हमें बताएंगे मिस्टर राजादा? मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ जितना आप मुझसे समझ रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े तूफ़ानों का अकेले सामना करा है और अब तो आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अर्नव ने खुशी का चेहरा अपने हाथों में थामा था और बोला था, मिसेस राजादा, आज जब सब लोग कपूर मेंशन गए थे, ये बोलकर वो चुप हो गया था। खुशी उसकी बातों को सुनकर बोली थी, हाँ तो जब सब कपूर मेंशन गए थे तो क्या हुआ वहाँ पर? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अर्नव जी आप बोलिए, मैं सब बातें सुनने को तैयार हूँ। जब सब लोग कपूर मेंशन गए थे तो वहाँ पर उन लोगों पर किसी ने हमला किया था। मुझे जैसे ही पता चला था मैं यहाँ से वहाँ के लिए निकल गया था। खुशी अर्नव की बातों को सुनकर चौंक गई थी और बोली थी, इसका मतलब जो मैंने सपना देखा था वो सब सच था? आप हमें बताएंगे कि हमारे परिवार पर किसने हमला किया है? मैं अभी के अभी से जान से मरवा दूंगी। खुशी की बात सुनकर अर्नव ने हल्के से उसके होठों पर किस की थी और बोला था, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है, ये तो आप खुद ही देख चुकी हैं। सब के सब ठीक हैं, सिर्फ कुसुम के हाथ को गोली छू के निकली है। वो भी ठीक है, अब पट्टी हो गई है और वह भी माँ के पास है। जैसे ही खुशी ने सुना था कि कुसुम के हाथ से गोली छू के निकली है तो वो एकदम बोल पड़ी थी, क्या मैं कुसुम भाई से मिल सकती हूँ? अर्नव ने खुशी को बस इतना ही बोला था कि मैं थोड़ी देर में कुसुम को यहीं बुला लूँगा, तब आप उनसे मिल लेना। अभी फ़िलहाल आप थोड़ी देर आराम कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आपको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी को टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ मैंने आपसे वादा किया है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। ये बोलकर अर्नव ने खुशी को बेड पर लिटा दिया था और हल्के से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा था जिससे वो सो जाए, लेकिन खुशी की आंखों में नींद नहीं थी। ये देख अर्नव थोड़ी सी शरारती में बोला था, अब आप सो रही हैं या फिर मैं अपने तरीके से आपको सुलाऊं मिसेस राजादा? मैं अगर अपने तरीके से आपको सुलाऊंगा तो आप सो नहीं पाएंगी, फिर आप देख लें। जाओ, मुझे मत बोलिएगा कि मैंने आपको सोने का मौका नहीं दिया। अर्नव की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो सोने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने सोने की कोशिश नहीं करी तो अर्नव उसको तंग करेगा। अर्नव ये देख हंस पड़ा था और उसके माथे को चूमकर जाने लगा था रूम के बाहर। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और बोली थी, आप प्लीज़ मेरे पास ही रुक जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अर्नव ये देखकर खुशी के पास में ही लेट गया और उसने खुशी को अपनी बाहों में भर लिया था जिससे कि खुशी आराम से सो जाए, और खुशी भी अर्नव की बाहों में थोड़ी देर में ही सो गई थी। खुशी को यूँ आराम से सोता देख आने पर चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसने हल्के से खुशी के होठों को चूमा था और उसके कमरे से बाहर निकल के गेस्ट रूम की तरफ आ गया था, जहाँ फ़िलहाल अभी भी वो थोड़ी वक्त के लिए रुका था। और आते साथ ही उसने विक्की को फ़ोन किया था और फ़ोन उठाते साथ ही पूछा था, पता चला कि किन लोगों ने ये हमला करवाया था? विक्की बोल पड़ा था, हाँ बॉस पता चल गया है, ये हमला करिश्मा क्वात्रा ने करवाया था।
वो सुजाता जी को धमकाना और मारना चाहती थी, जिससे कि वो ये पता कर सके कि उसका पति अभिनव क्वात्रा कहाँ है। जैसे ही अर्नव ने सुना कि ये सब करिश्मा क्वात्रा ने करवाया है, वो विक्की से बोल पड़ा था कि करिश्मा क्वात्रा और उसके बेटे को किडनैप करके जल्द से जल्द वहीं पहुंचा दिया जाए जहां उसका पति है, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि उसने एएसआर के ख़ानदान पर नज़र उठाने की हिम्मत कैसे करी है। अगर आज उनको सज़ा नहीं मिली तो कोई भी ऐरा गैरा आकर उसके ख़ानदान को मारने की कोशिश कर सकता है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। विक्की ने अर्नव की बात सुनकर ठीक है बॉस कहकर फ़ोन रख दिया था। वहीं अर्नव बेड पर बैठ सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा था और अपने आप से बोल पड़ा था, ऐसा क्या है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो बहुत बड़ा है जो मेरी आंखों के सामने है और मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन जो भी है मुझे सब कुछ पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये वार मेरे परिवार पर भी हो सकता है। ये जो कोई भी दुश्मन जो छुपा बैठा है और वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर वो है कौन, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। लेकिन ये दुश्मनी आज की नहीं है, मुझे इतना भी पता है ये दुश्मनी बरसों पुरानी है। लेकिन ऐसा क्या है जो वो हम दोनों परिवार को मारना चाहते हैं और हम दोनों के ही परिवार का दुश्मन है। कहीं कुछ तो ऐसा है जो माँ जानती है या फिर मॉम जानती हैं, लेकिन ये दोनों ही हमें नहीं बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है ये तो पता करना पड़ेगा, और जब तक मैं पता नहीं करूँगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। अर्नव के दिमाग में तभी कुछ आया था और वो चौंक कर अपने आप से बोल पड़ा था, ओ शिट, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कि माँ और मॉम एक दूसरे को पहले से जानते हो और वो बस हम लोगों को बताना नहीं चाहते हो। अगर ऐसा है तो दोनों को ही मेरी बातों का आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो वो हम लोगों से छुपाना चाह रही हैं। ये सब सोचते सोचते अर्नव सो गया था, क्योंकि वह 2-3 दिन से सोया नहीं था। अर्नव सारी बातों के बारे में सोचता सोचता सो गया था, क्योंकि शादी के फंक्शन में वो सो ही नहीं पाया था। वहीं खुशी भी अर्नव के सुलाने से गहरी नींद में सो चुकी थी, पर कुछ लोगों की आंखों से जैसे नींद गायब ही हो चुकी थी। सलोनी जी जो आज हुआ उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, तो वहीं सुजाता जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो अभी बैठी हुई अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। तभी संध्या जी उनके पास आ गई थी और आते ही बोली थी, क्या हुआ चीची, आज आप कुछ ज़्यादा ही सोच में हो। दीदी उसे तो भूलना ही पड़ेगा ना, हम उन सब बातों को याद तो नहीं कर सकते ना। अब जो हमला हुआ अगर हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आज शाम को हो रही हमारी बेटी की खुशियाँ में बाधा पड़ेगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो हो गया उसे भूल जाओ। जी आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे जमाई जी इतने अच्छे हैं कि वे हमें अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अपना मानते हैं, वरना तो कोई भी दामाद अपनी सास को या उसकी फैमिली को अपने साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन हमारे जमाई जी तो हमारी खुशियों में खुश हैं, तो ऐसा जमाई मिलना भी बहुत फ़क्र की बात है। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए जीजी। सुजाता जी संध्या जी की बातों को सुनकर बोल पड़ी थी, मैं बहुत खुश हूँ छोटी, और मुझे हमारे जमाई जी पर भी बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं ये भी जानती हूँ कि ऐसा जमाई हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आज जो हुआ है मैं उसको चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। आज हमारे कारण ही किशुन बेटे के हाथ पर गोली लग गई, और अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं सलोनी बहन जी के सामने अपना मुंह कैसे लेकर जाती। संध्या जी सुजाता जी की बातों को सुनकर बोल पड़ी थी, जी आपको याद है आप हमेशा से मुझसे एक ही बात कहा करती थी कि जो हो गया उसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उस बात से हमारे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो हमें ज़िंदगी भर का सबक दे जाता है, और अगर हम उस बात से हमें कोई नुकसान नहीं होता तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ज़रूर कान्हा ने हमारी किस्मत में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ होगा, तभी कुछ ज़्यादा बड़ा होने से बच गया। मैं मानती हूँ कि आज किशुन बेटे को गोली लगी है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि गोली अगर किशुन बेटे को हाथ की जगह कहीं और लग जाती तो क्या होता। कान्हा का शुक्रिया है कि वो गोली बस हाथ को छूकर निकली है, तो इससे किशुन बेटे को ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन अगर उनको ज़्यादा लग जाती तो मैं मानती हूँ कि तब हम शायद सलोनी बहन जी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते।
अभी वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी किशुंग वहाँ पर आ गया था और आते साथ ही उनके पास बैठ गया था और बोला था, माँ मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं और मैं आपको ये बस यही कहूँगा कि जो हो गया आप उसे भूल जाओ। इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, आपकी ना मेरी ना किसी और की। ये तो उन लोगों का बना गया प्लान था जिससे हम लोग फंस गए। हम लोग तो वहाँ घर को शिफ्ट करने के लिए सामान उठाने गए थे, तो आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रही हैं? आपने जानबूझकर तो ये सब नहीं किया ना माँ। और मैं ठीक हूँ, देखिए मैं आपके सामने बिल्कुल चंगा भला खड़ा हूँ। तो अब बस आप उदास मत होइए और अपने चेहरे पर वही स्वीट सी स्माइल ले आइए जो आपके चेहरे पर मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको एक बात बताऊँ माँ, जिस दिन से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खुद की माँ मेरे साथ हो। उनकी बातें सुनकर सुजाता जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उन्होंने किशुंग का माथा चूमते हुए कहा था, हाँ तो मैं तेरी माँ ही तो हूँ पगले। मैंने तुझे और अरु बेटे को हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है, तो मैं तेरी माँ ही हूँ और तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे पास इतनी सारी माँओं का प्यार है। सलोनी बहन जी तुझसे इतना प्यार करती हैं, नानी माँ इतना प्यार करती हैं, फिर मनोरमा जी भी तुझसे इतना प्यार करती हैं, फिर मैं और संध्या भी तुझे इतना प्यार करते हैं। जाता जी की बात सुनकर किशुंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोला, कहाँ माँ, मैं जानता हूँ कि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मैं भी तो आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप उदास मत रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अब चले, वरना हमारे जो लव बर्ड्स हैं ना वो नाराज़ हो जाएंगे। ऑलरेडी वो दोनों आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज का दिन तो उनका खुशियों से भरा होना चाहिए था, पर वो दोनों यहाँ सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें उन दोनों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए जिससे कि उनका आज का दिन और ज़्यादा बीते? यीशु की बात सुनकर सलोनी जी हंसकर बोल पड़ी थी, इन सब में हम लोग क्या करेंगे? ये तो आप सब बच्चों के बीच की बात है, आपको जैसे जो अच्छा लगता है वो कीजिए। वहीं दूसरी तरफ अर्नब सोकर उठ चुका था और उठते साथ ही वो सबसे पहले खुशी के कमरे में पहुंचा था, देखने कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि वो जानता था आज जो कुछ भी हुआ है उससे खुशी बहुत परेशान होगी। जैसे ही अर्नब खुशी के रूम में पहुंचा, उसने देखा कि खुशी अभी तक सो रही है। खुशी को सोते देख अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि खुशी सोती हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खुशी को ऐसे सोता देख अर्नब का मन कर रहा था कि वो खुशी को सबकी नज़रों से दूर बस अपने सीने में छुपा ले और उसको इतना प्यार करे जो कभी खुशी ने सोचा भी ना हो। अभी अर्नब खुशी को देखकर इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी जो शायद सोते सोते बेड से गिर सकती थी। ये देखकर अर्नब खुशी की तरफ भागा था और उसने उसको गिरने से रोका था। जैसे ही अर्नब ने खुशी को गिरने से रोका था, खुशी की नींद खुल गई थी और उसने अपने आप को अर्नब की बाहों में पाया था। खुशी ने जैसे ही अर्नब को देखा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उसको ऐसा लगा था जैसे वो सपने में अर्नब को देख रही है। उसने अपने होठ अर्नब के होठ पर रख दिए थे। अर्नब ये सब देखकर शॉक्ड हो गया था। वो कहीं ना कहीं समझ भी गया था कि खुशी शायद अभी नींद में है और उसको नहीं पता कि वो इस वक्त क्या कर रही है। लेकिन जब भी खुशी को इतना आसपास देखा, अर्नब के चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल ले आया था। उसने वापस खुशी को बेड पर लिटा दिया था अच्छी तरह से, जिससे कि वो दोबारा गिर ना जाए, और रूम से बाहर आने लगा था। तभी खुशी की नींद खुल गई थी और वो अर्नब को आवाज़ देते हुए बोल पड़ी थी, मिस्टर राजदादा, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्नब खुशी को देखकर बोल पड़ा था, मैं यहीं पर हूँ, आप सो जाइए, अभी मुंह दिखाई का फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा सा वक्त है। अभी अर्नब कुछ और बोलता, खुशी उससे पहले ही पायल वहाँ पर आ गई थी और आते ही बोली थी, अरे भाई आपको नीचे बुआ जी बुला रही हैं और खुशी भाभी आइए, मैं आपको तैयार कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज चुके हैं और 6:30 बजे से सारी लेडीज़ आना शुरू हो जाएंगी। पायल की बात सुनकर खुशी ने एक पल अर्नब की तरफ देखा था और बोली थी, हमें एक बार मिस्टर राजदादा से कुछ बात करनी है, तो आप 5 मिनट आ सकती हैं पायल जी? पायल जैसे ही उन दोनों को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई थी, अर्नब खुशी से बोल पड़ा था, हाँ बीवी बताइए,
आपको मुझसे क्या बात करनी है। अर्नब जब खुशी को बीबी बोलता था तो खुशी के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती थी, जिसे अर्नब ने काफ़ी बार नोट किया था। अर्नब की बात सुनकर खुशी अपनी जगह से उठी थी और अर्नब के गले लगकर आ गई थी और हल्के से उसके माथे को चूमकर बोली थी, थैंक्स, आपने आज जो भी किया मुझे लगा कि मुझे आपको थैंक्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे समझ नहीं आया। अर्नब खुशी के यूं करीब आने से फिर हो गया था। उसने खुशी को कस कर हग कर लिया था। खुशी के काम में बोला था, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बीवी। मैं पहले तो ये सोच रहा था कि आपको ये बात तब बताऊँ जब आपके दिल में सच में मेरे लिए कुछ फीलिंग आ जाए, लेकिन आज जो हुआ है उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने दिल की बात आपको बता देनी चाहिए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसी दिन से जब मैंने आपको पहली बार देखा था। नहीं जानता कि आप मुझसे प्यार करती हैं या नहीं करती, और ना ही मैं आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन डालना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे प्यार करता हूँ तो आप भी मुझसे प्यार करें, क्योंकि प्यार तो दिल से होता है। जिस दिन आपको लगे आपको मुझसे प्यार है, आप मुझे बता सकती हैं। खुशी अर्नब बातों को सुनकर मन ही मन सोचने लगी थी, क्या सच में मिस्टर राजादा मुझसे प्यार करते हैं। ये सोचते हुए अचानक ही खुशी की आंखें अर्नब की आंखों से मिल गई थी, जिसमें उसको अपने लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा था। अर्नब की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर खुशी की हार्ट बीट भी तेज़ हो गई थी और वो नज़रें झुकाकर बोल पड़ी थी, हम भी आपसे प्यार करते हैं। खुशी की बात सुनकर अर्नब के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोल पड़ा था, क्या सच में आप मुझसे प्यार करती हैं बीवी। खुशी ने अपनी पलकें झुकाकर कहा था, हाँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी प्यार कभी दस्तक देगा, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं कभी किसी से कहूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन कहते हैं जब प्यार होता है ना, किसी को भी किसी से भी हो जाता है, और फिर आप अपने दिल की बातों से अगर उसको ना बताएं तो आप अपने दिल पर बोझ सा लगने लगता है। वही बोझ आज मुझे अपने दिल पर लग रहा था, इसलिए मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। खुशी का इजहार मोहब्बत सुनकर अर्नब ने उसको एक बार फिर से कस के गले लगा लिया था। उसके माथे को चूमता हुआ बोला था, एक बार दोबारा से बोलो ना बीवी कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। खुशी ने अर्नब की आंखों में देखते हुए कहा था, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ, जब तक ये ज़िंदगी है। खुशी की बात सुनकर अर्नब ने हल्के से उसके होठों को चूमा था। अर्नब ने भी बोला था कि वो भी उसके साथ पूरी ज़िंदगी यूं ही हंसी खुशी और प्यार से बिताना चाहता है। अब आप चलो तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मुंह दिखाई का वक्त होने वाला है। इससे पहले कि मुझे किसी से डांट पड़े, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपका रात को इंतज़ार करूँगा, और आज की रात मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो तैयार रहिएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।